हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी को, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सकें। तो आइए सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन साहित्य के ऊपर। और इससे पहले हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो था इसमें बात की थी, हमने जैन धर्म का उदय के बारे में हमने बात की थी। तो आइए जैन साहित्य के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैन साहित्य अत्यंत विशाल है। यह अधिकतर अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महावीर स्वामी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र मगध रहा है, इसलिए उन्होंने उपदेश भी लोक भाषा आर्धमागधी में दिए हैं। महावीर स्वामी के उपदेश जैन आगमों में सुरक्षित है। जैन धर्म में श्वेतांबर समुदाय द्वारा आगमों को प्रामाणिक माना जाता है, परंतु दिगंबर समुदाय इन्हें प्रामाणिक नहीं मानता है। दोस्तों, दिगंबर संप्रदाय का प्राचीन साहित्य शौरसेनी भाषा में है। बाद में अपभ्रंश तथा अन्य स्थानीय भाषाओं में साहित्य की रचना की गई। इन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है और 14 पूर्वों में महावीर के सिद्धांतों का संकलन मिलता है। दोस्तों, जब भद्रबाहु दक्षिण की ओर चले गए तो स्थल भाऊ की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई और इस सभा में 14 पूर्वों का स्थान 12 अंग ने ले लिया। और जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, रचित काव्य, कथा काव्य तथा रास काव्य इत्यादि ग्रंथों की रचना की। प्रमुख जैन कवि स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र और सोमप्रभ सूरि है। और इसी के साथ जैन साहित्य आगम में पूर्व के स्थान पर 12 अंग, 12 उपनग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा मिश्रित ग्रंथ शामिल है। और दूसरे जैन सम्मेलन में सभी आगम साहित्य को लिपिबद्ध किया गया, जिसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया है। और आइए अब बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, पहले बात करते हैं 12 अंग के बारे में। तो सबसे पहले आचार्य सूत ने जैन भिक्षुकों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन किया। शुयंग दांग में जैन धर्म के बाद के मतों का खंडन किया गया और उन मतों को निषिद्ध बताया गया। इसके बाद ठानांग में जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसके बाद समवायंग सूत तीसरे अंग का भाग माना जाता है। और भगवती सूत में महावीर के जीवन और कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन किया गया है। और अपने प्रिय शिष्य इंद्रभूति के साथ उनके वार्तालाप के माध्यम से वे जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। और नायादम कहा सूत में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन कथा, पहेलियाँ आदि के माध्यम से किया गया है। उवासक 10वें सूतों में जैन उपासकों के विधि, आचार और नियमों का संग्रह किया गया है। तपस्या के बल पर स्वर्ग प्राप्त करने वाले व्यापारियों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। इसके बाद आता है अंतगत सावों में उन भिक्षुकों का वर्णन किया गया है जिन्होंने तप द्वारा शरीर का अंत करके स्वर्ग प्राप्त किया है। इसके बाद अणुतरों वैवाहिक दशाओं में भी तप द्वारा शरीर को अनंत कर स्वर्ग प्राप्त करने वाले भिक्षुओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद फण हवा गणनाई में जैन धर्म से संबंधित 5 महाव्रतों और नया नियमों की व्याख्या की गई है। इसके बाद विभाग स्वयं में अच्छे बुरे कर्म के फलों का विवरण दिया गया है जो व्यक्ति को मृत्यु के बाद मिलते हैं। और इसके बाद
दिट्टी व संप्रति अप्राप्य है। इसके विषय में अन्य ग्रंथों से छिटपुट उल्लेख मिलते हैं। और आइए अब बात करते हैं 12 उपांग के बारे में। दोस्तों, उपरोक्त 12 अंगों से संवाहित एक एक ग्रंथ है और जिन्हें उपांग कहा जाता है। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन किया गया है। तो आइए 12 उपांग के बारे में चर्चा करते हैं और ये इस प्रकार से हैं। आपपातिक, इसके बाद राजपक्षीय, इसके बाद जीव विगम और इसके बाद प्रज्ञापना, फिर जम्बूद्वीप प्रगति, इसके बाद चंद प्रगति, इसके बाद सूर्य प्रगति, इसके बाद निर्यावली, इसके बाद कल्पा वसंतिका, इसके बाद पुष्पिका, इसके बाद पुष्पचूलिका और अंतिम है वृष्णि दशा। तो इस प्रकार से हमने बात की है 12 उपांगों के बारे में। और अब बात करते हैं 10 प्रकीर्ण क्या क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्रकीर्ण प्रमुख अंगों के परिशिष्ट है। इनका जैन साहित्य में काफ़ी महत्व है। तो आइए बात कर लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले चतुसरण, इसके बाद आतुर प्रयाख्यान, इसके बाद भक्ति परिज्ञा और इसके बाद संस्तार, और फिर आता है तंदुल वैतालिक, और इसके बाद आता है चंद्रवैद्यक, फिर आता है गणि विद्या, इसके बाद आता है देवेंद्रस्त्व, इसके बाद वीरस्त्व और जो लास्ट है वो है महाप्रियाख्यान। और आइए अब बात करते हैं छेद सूत्रों के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, छेद सूत्र की संख्या 6 है और इनमें जैन भिक्षुओं के लिए उपयोग विधि नियमों का वर्णन किया गया है। प्रमुख 6 छेद सूत्र इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है निशित, इसके बाद महानिशित, इसके बाद व्यवहार, इसके बाद आचार दशा, इसके बाद आता है कल्प और जो अंतिम है वो पंचकल्प। तो ये थे जैन धर्म के 6 छेद सूत्र। और आइए अब बात करते हैं मूल सूत्रों के बारे में। दोस्तों, मूल सूत्रों की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार के नियम व यम नियम इत्यादि की व्याख्या की गई। और इसके अंतर्गत जो 4 प्रमुख मूल सूत्र है वो है उत्तरायण, षडाव्यस्क, दस्त वैकालिक और पिंड नियुक्ति अथवा पाशिक सूत्र प्रमुख मूल सूत्र है। और आइए अब बात करते हैं नांदी सूत्र तथा अनुयोग द्वार। दोस्तों, यह एक प्रकार के विश्व ज्ञान कोश है। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण से संबंधित सभी बातें लिखी गई है। साथ ही साथ इसमें कुछ लौकिक बातों का वर्णन भी किया गया है और यह गद्य व पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। और आइए अब बात कर लेते हैं जैन साहित्य के जो अन्य ग्रंथ हैं इनके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैन धर्म में अन्य ग्रंथ जैसे परिशिष्ट पर्वन, आवश्यक चूरणी, कालिका पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, पुरुषचरित, समृच कथा तथा जिष्टिलाका प्रमुख है। और इसी के साथ भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, हरिभद्र सूरी द्वारा रचित अनेकांत विजय एवं धर्मबिंदु तहत सर्वैनंदी द्वारा रचित लोक विभंग प्रमुख जैन साहित्य है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक जैन साहित्य और इस टॉपिक को हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी जैन धर्म का उदय और आज हमने जैन साहित्य टॉपिक के ऊपर हमने बात की है। तो इसी तरीके से डे बाय डे रोज़ आपका चैप्टर सब्जेक्ट है जो कवर किया
जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।